आज मैं आप सबके सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, सक्सेस स्टोरी नंबर 14। ये सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबको कर दूँ। नेशनैलिटी वाला कोर्स जो है मेरा वो इस महीने शुरू होगा। नेशनैलिटी का प्राइवेट फ़ेसबुक के ऊपर ग्रुप बन गया है, उसमें मैंने स्टूडेंट्स भी ऐड कर दिए हैं और इस महीने क्लास शुरू होगी। क्लास का पर्पस क्या है? जिन सब लोगों ने नेशनैलिटी ऑलरेडी अप्लाई की हुई है या जो लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं इस साल, ये कोर्स उनके लिए है। इस कोर्स में नेशनैलिटी की इंटरव्यू में जो-जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, फ्रांस के बारे में, फ्रांस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, राइटर्स के नाम, सिंगर्स के नाम, फ्रांस की सब डिटेल्स जो भी वो आपसे पूछ सकते हैं। फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्शंस, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ मैं उस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगी। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, आप मुझे प्राइवेट मैसेज करके कोर्स जॉइन करने की बात कर सकते हैं। कोर्स जो है वो ज़्यादातर समदी या दिमाश को होगा और हर हफ्ते 1 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं होगी, 1 घंटे की क्लास होगी और मेरी कोशिश यही होगी कि हर क्लास से पहले मैं आप सबको होमवर्क दूँ ग्रुप में, ताकि आप सेल्फ स्टडी भी करें, कुछ चीज़ें रिवाइज़ भी करें और जब क्लास हो, क्लास में आपकी बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा हो मेरे साथ। तो ये जो कोर्स होगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्योंकि इस कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेशनैलिटी अप्लाई कर दी है और जो वेट कर रहे हैं अपनी इंटरव्यू की और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं की, वो आने वाले महीनों में कर देंगे। लेकिन उनको ये है कि ये जो इंटरव्यू की तैयारी है वो अभी से कर दी जाए तो बेस्ट है, क्योंकि चीज़ें सीखने में टाइम लगता है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी 14। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है मदाम किरण की। मदाम किरण के बारे में आपको थोड़ा-सा मैं बता दूँ, मदाम किरण जो है, वो 34 इयर्स की हैं और वो पाकिस्तान से हैं, लाहौर से। उनको फ्रांस में आए हुए कुछ टाइम हो चुका है, वो 2014 में आई थी फ्रांस में और वो हाउसवाइफ़ हैं, वो काम नहीं करती और वो बच्चों को देखती हैं, घर में 3 बच्चे हैं उनके। आज से पहले उन्होंने कहीं पे फ्रेंच नहीं की थी और मेरे साथ जो उन्होंने फ्रेंच की, वो थी 1 टू 1 क्लासेस। वो मेरे पास आई थी क्योंकि उन्होंने एक एग्ज़ाम देना था सीएपए क्विज़िन का। फ्रेंच लैंग्वेज में था, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स था, उनकी अपनी टेक्निकल वोकैब्युलरी थी सीआरपी क्विज़िन की। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर मैंने उनको काम करवाया। बीच में माइक्रोब्स की जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो भी थी। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, पिछले साल उनका एग्ज़ाम हुआ था और साल के एंड में उनको अपना सर्टिफ़िकेट मिल गया कि सितंबर 2021 में उन्होंने अपना सीएपए क्विज़िन किया है क्लियर। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने सीएपए क्विज़िन साथ में मेंशन bien के साथ किया है। मेंशन bien मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं उन्होंने, जिससे उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैंने उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है, बस आपको ये दिख रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो लाहौर पाकिस्तान से हैं और ये सितंबर में उनका क्लियर हो गया था सर्टिफ़िकेट, उनको साल के एंड में मिल गया था। भावो मदाम किरण, सेया पे करना इस कंट्री में जब आपको फ्रेंच लैंग्वेज इतनी ना आती हो, जब आपने जॉब इतना ना किया हो और हाउसवाइफ रही हो, तो ईज़ी नहीं है। ब्रावो! आपने बहुत मेहनत की है क्योंकि मैंने आपको देखा है काम करते हुए। मैं तो जो आपको क्लास में करवाती थी, वो करवाती थी, लेकिन साथ में बैठ के आपने भी खुद प्रैक्टिस की है। तो फेलिसिटासियों आपको, आपका सीआरपी क्लियर हो गया है और आपके ज़रिए मैं सब स्टूडेंट्स को भी एक मैसेज दे दूँ, जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सीआरपी फ्रांस में क्लियर हो चुका है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, जो सीआरपी करते हैं फ्रांस में, तो अगर हो चुका है तो फिर आपको डेल्फ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का एक डिप्लोमा डेल्फ के बराबर ही है। तो अगर आपके पास सीआरपी है, अगर आपके पास यहाँ का वर्क है या कोई भी एजुकेशन सिस्टम का डिप्लोमा है, तो आपको डेल्फ का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्फ देने से पहले एक बार अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, आप चेक कर लीजिएगा। मेर्सी beaucoup आज की वीडियो देखने के लिए et à bientôt! Au revoir.